ब्राजील में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने एक साथ 9 महिलाओं से शादी की है। ब्राजील के मॉडल ऑर्थर ओ उसरो ने एक विवाह प्रथा के विरोध में यह शादी की है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑर्थर पहले से ही ब्लॉगर लुआना काजी के साथ शादी के बंधन में बन चुके थे, लेकिन दोनों अपनी शादी को औपचारिक रूप से देना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से छूने को यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने पॉस्को एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसे सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कहेंगे। ऐसे मामलों को पॉस्को एक्ट के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट में फार्मा इंडस्ट्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर ने जो दुनिया भर में भरोसा कायम किया है, उसी की वजह से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। किफायती कीमतों पर हाई क्वालिटी और क्वांटिटी के मेल ने दुनिया भर में भारतीय फार्मा सेक्टर का ध्यान खींचा है। एक्ट्रेस हेमा मालिनी लेखक प्रसून जोशी को इस साल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोनों को यह सम्मान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे हैं, इसे 2 दिन में साफ नहीं किया जा सकता। मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों से वादा किया था कि अगले चुनाव तक इसे साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। मुंबई के पवई साकी विहार रोड पर गुरुवार सुबह स्थित हुंडई कार के सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में पूरा सर्विस सेंटर जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। सर्विस सेंटर से निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के विमानों ने पश्चिमी समुद्र तट पर लार्ज फोर्स एंगेजमेंट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इसका मकसद आपसी सहयोग और दोनों देशों की दोस्ती को आगे बढ़ाना था। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके कहा कि दूरी सिर्फ एक टेस्ट की है कि दोस्ती कितनी दूर यात्रा कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में आरबीआई पायलट के तौर पर डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन में आरबीआई के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी जानकारी दी। बाजार का मूड आज पेटीएम ने खराब कर दिया। पेटीएम की एक तो लिस्टिंग खराब रही, दूसरे बंद होते समय इसका शेयर 20% तक टूटकर बंद हुआ। इस वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 पॉइंट गिरकर 59,635 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 133 अंक गिरकर 17,764 पर बंद हुआ। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।